अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एज यू नो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 और एंड चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवा दिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट K7 यूनिट नंबर 9, हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी। हीट आप कह सकते हैं किसी चीज़ की कोल्डनेस और हॉटनेस। एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है उसको हम कहते हैं हीट। एंड एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट एनीथिंग विच वी डू। कोई भी काम करने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो है एनर्जी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन इसका ये है बच्चों कि हीट जो है कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी होती है और ये कैसे ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम जैसे कोई भी गर्म चीज़ जो है किसी भी और चीज़ के साथ टच हो जाए, जैसे एक चम्मच जो है वो अगर हमने हॉट वाटर में रखा हो तो आस्ता आस्ता वो पूरा का पूरा चम्मच जो है वो गर्म हो जाता है। अगर हम उसे ऊपर से टच करेंगे तो वो हमें गर्म फील होगा। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं ट्रैवल ऑफ हीट। जब कोई भी चीज़ जो है गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ हरकत करते हैं और वो पास करते हैं इस हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से हीट कंडक्शन होती है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर पढ़ेंगे। कंडक्टर्स वो चीज़ें होती हैं, द मटीरियल्स विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सके उसको हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, सिल्वर, कुछ भी ऐसा जो कि आपको मेटल की फॉर्म में मिले, ये सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी वी विल सी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, जैसे रबर, वुड। आपको पता है हैंडल्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं रबर के या वुड के, ताकि हमारे जो हाथ हैं वो जले ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन, जो सॉलिड्स में हीट कंडक्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको हम कहते हैं कंडक्शन। ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जाती है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि अगर एक चम्मच को हम डिप करेंगे गर्म पानी में या किसी गर्म चीज़ से इसको टच करेंगे तो एक मॉलिक्यूल से दूसरी जगह जाते हुए ये पूरा चम्मच जो है वो गर्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। सॉलिड्स में जो भी हीट ट्रांसफ़र है वो इस तरह से होती है। तो जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का किसमें, इन सॉलिड्स, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। इसके बाद है कन्वेक्शन। आपको पता है हीट ट्रांसफ़र जो है अगर हम पानी को भी उबालें तो वो गर्म होकर उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र सिर्फ सॉलिड्स में नहीं हो रही बल्कि लिक्विड्स में भी हो रही है। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है तो हमें गर्मी फील होती है, इसका मतलब है हवा में भी हीट है। तो ये जो है लिक्विड्स और गैसेस में जो कंडक्शन होती है हीट की, यानी एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उसको हम बच्चों कंडक्शन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसी तरीके से रूम जो है वो वेंटिलेट होता है और गर्म हवा ऊपर उठ के ठंडी हवा नीचे आती है। ओके स्टूडेंट्स, ओपन अप योर बुक एट पेज नंबर 83 and then on to page number 84. Unit number 9, heat and energy. Page number 84. Matter is made up of tiny particles. These may be atoms, ions or molecules depending on the substance. Matter को कह रहे हैं कि tiny particles पे मुश्तमिल होता है। ये आइंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये जिस किस्म का सब्सटेंस होगा उसी हिसाब से ये पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे। द पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ मेटल बार दे आर वाइब्रेटिंग। इफ द बार एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी द टेम्परेचर राइजेज एंड द पार्टिकल्स vibrate faster. The particles have more energy. Scientists say that the internal energy of the bar has increased. If the bar cools down, its internal energy decreases. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं एक मेटल का बार।
अगर वैसे वो पड़ा है, ठंडा है, तो वो वाइब्रेट कर रहे होंगे उसके मॉलिक्यूल। और अगर जो है उसको अगर हम हीट करें, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें और टेम्परेचर जो है इस तरह से बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल्स जो है वो फास्टर मूव करना शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर और हीट करें तो उसके पार्टिकल्स के अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इस तरह से बार जो है उसको अगर दोबारा से कूल डाउन करें तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। इन सम सिंपल वर्ड्स, हीट इज़ डिग्री ऑफ टेम्परेचर। अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें तो हीट जो है डिग्री ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं। बट इन साइंटिफिक टर्म्स हीट इज़ a type of energy found in an object that has a higher temperature than its surrounding। लेकिन साइंटिफिक वर्ड में अगर हम देखें तो हीट वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से यानी इर्द गिर्द के माहौल से ज़्यादा होता है। When an object is heated, its molecules gain energy and start moving faster। जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और ज़्यादा तेज़ हरकत करना शुरू कर देते हैं। As they vibrate, they bump into each other at a faster rate and push the particles in front of them। As this movement continues, heat travels from one end of an object to the other। अगर ये मूवमेंट जो है वो जारी रहे तो हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ऑब्जेक्ट की जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील एंड कॉपर दैट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स लाइक रबर, वुड एंड प्लास्टिक दैट डू नॉट अलाउ हीट टू ट्रेवल थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जैसे आयरन, स्टील और कॉपर होते हैं, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है ट्रेवल कर जाती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जैसे रबर और वुड जो है या प्लास्टिक है वो अलाउ नहीं करते कि हीट उनके अंदर से गुजर जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स लाइक वूल, फार एंड फीदर्स that do not conduct heat or electricity easily are called insulator। ऐसे मटेरियल जैसे वूल या फार या फीदर्स होते हैं यानी पार और किसी चीज़ की ऊपर वाली सतह, तो ये मटेरियल्स जो हैं बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। द हैंडल्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक सो दैट हीट इज़ नॉट कंडक्टेड फ्रॉम द पैन टू द हैंडल एंड वी डू नॉट बर्न आवर हैंड। जो हमारे पैन्स और पॉट्स जो हम यूज़ करते हैं घर पे, उनके जो हैंडल्स हैं वो बनाए जाते हैं वुड या प्लास्टिक के ताकि हमारे हाथ ना जलें। फायर फाइटर्स वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड फाइबर ग्लास। फायर फाइटर्स जो हैं, जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं, वो फाइबर ग्लास का बना हुआ जो है वो लिबास पहनते हैं ताकि वो बर्न ना करें। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर। We wear woolen cloths in winter to keep warm because wool traps air between its fibers। एयर जो है वो भी गुड इंसुलेटर है, तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं सर्दियों में ताकि वूल जो है उसके अंदर एयर जो है ट्रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से वो हमें सर्दी से बचाती है। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखेंगे जी। कंडक्शन है पहले, ये मैंने आपको बताया पहले भी, कंडक्शन सॉलिड्स में होती है। Heat can travel through solids by conduction if one end of a spoon is dipped in the hot water, the other end heats up after a short while। अगर हम एक स्पून को क्या करें, हॉट वाटर में डुबो दें थोड़ी देर के बाद, तो दूसरा एंड भी उसका गर्म हो जाता है। This happens because the molecules at the dipped end gain energy from the hot water, start vibrating and push the molecules in front of them। ये किस वजह से हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ने हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर ली है वाटर से और फिर जो है वो एनर्जी उन्होंने आगे पास कर दी है। ऑन गेनिंग एनर्जी दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इन दिस वे अ चेन रिएक्शन इज सेट अप बाय विच द अदर एंड ऑफ द स्पून हीट्स अप। तो इस तरह से चेन रिएक्शन एक बन जाता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में ये हीट एनर्जी जो है वो आगे ट्रेवल कर जाती है और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। कंडक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन मटेरियल टू कंडक्ट हीट। कंडक्टिविटी किसी चीज़ की वो एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए से वो हीट कंडक्ट करता है। टू कंपेयर द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, टेक सम रॉड्स विच आर ऑफ सेम लेंथ एंड थिकनेस बट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स।
such as wood, iron, copper, aluminium, etc. Dip them in bags and allow them to cool. Then pass them through a specially made metallic box which has holes in the sides. Pour hot water in the box. After a few minutes, remove the rods. You will observe that the wax melts to a different distance on each rods. क्या करेंगे हम? डिफरेंट रॉड्स ले लेंगे, वो सेम लेंथ के होने चाहिए, थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, लेकिन होंगे वो डिफरेंट मटेरियल के, वुड के, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह के। अब हम इनको हॉट वैक्स में जो है वो डिप करेंगे और फिर अलाउ करेंगे उनको कूल करने के लिए, और फिर स्पेशली मेड मेटेलिक बॉक्स जो है उसके अंदर डाल के, जिसके अंदर होल्स होंगे, इसको हम क्या करेंगे? हॉट वाटर में डिप कर देंगे। अब क्या होगा? कुछ मिनट्स के बाद जो रॉड्स हैं उनके ऊपर से पिघल जाएगी ये वैक्स। तो सबसे ज़्यादा कॉपर पे से पिघलेगी, फिर आयरन पे से, फिर एल्युमिनियम पे से, और वुड पे बिल्कुल नहीं पिघलेगी, जिससे शो होगा कि वुड जो है वो बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 84 टू प्रूव दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रैप अ क्यूब ऑफ आइस इन अ पीस ऑफ गॉस एंड ड्रॉप इट इनटू अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर। होल्ड द टॉप ऑफ द ट्यूब क्लोज टू द बर्नर flame. You will observe that although the water at the top boils, the ice at the bottom of the tube does not melt. हमें ये प्रूव करना है कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। एक आइस क्यूब लेंगे, उसको एक वायर ग्लास में जो है वो रैप कर लेंगे, रैप करके उसको डाल देंगे बॉइलिंग वाटर में। आप देखेंगे वाटर जो है बॉइल करेगा, लेकिन वो जो आइस क्यूब है वो वैसे का वैसा बॉटम में पड़ा रहेगा। इट शोज दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आगे हम पढ़ेंगे जी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन occurs when heat is transferred from one part of a fluid to another by the movement of the fluid itself. The ventilation of the room and the heating water in a pan are example of convection. कन्वेक्शन क्या होती है? हीट जब ट्रांसफ़र होती है किसमें? फ्लूइड्स में या फिर गैसेस में, तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। वेंटिलेशन भी इसी तरह से होती है, और वाटर जो हीट अप होता है वो भी इसी तरीके से होता है। टू डेमोन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन लिक्विड्स, fill a conical flask with tap water and drop a large crystal of potassium permanganate into it. Heat the flask. An upward current of colored water will rise and spread outwards. It will then move down the sides of the flask, showing that a convection current has set up. हम क्या करेंगे? वाटर ले लेंगे, उसके अंदर जो है पोटेशियम परमैंगनेट हमारे पास एक केमिकल होता है जिसका जामुनी सा कलर होता है, वो डाल देंगे। हम देखेंगे कि पहले जो है वो कलर ऊपर की तरफ फैलेगा, फिर साइडों में फैलेगा, और फिर आस्ता आस्ता पूरे वाटर में फैल जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि कन्वेक्शन करंट जो है वो लिक्विड में बन चुका है। टू डेमोन्स्ट्रेट कन्वेक्शन इन एयर, एयर के अंदर कन्वेक्शन देखेंगे। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स एंड मेक 2 holes in it at the top. Place a lit candle underneath one hole and hold a smoldering piece of paper over the other. The direction of the smoke will indicate the flow of the convection current. हम क्या करेंगे? कार्डबोर्ड ले लेंगे, उसमें 2 होल बना लेंगे, उसके एक होल के अंदर जो है हम मोमबत्ती जो है वो जलाएंगे। ठीक है जी, कैंडल जलाएंगे। कैंडल जो है उसके और दूसरे होल के ऊपर हम क्या करेंगे? एक पेपर रख देंगे, पीस ऑफ पेपर रख देंगे। अब जो है वो धुआं जिस तरफ जाएगा उसी से हमें उसकी कन्वेक्शन करंट जो है वो धुएं की पता चलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज इज व्हाट इज हीट? The answer is given on page number 84. On page number 84, second paragraph, in simple words, heat is a degree of temperature, but in scientific terms, heat is a type of energy found in an object that has a higher temperature than its surrounding. Is it clear? सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर है। Now question number 2, how does heat travel from one end of an object to the other? The answer is given on page number 84. On page number 84, सेकेंड पैराग्राफ लास्ट पे देखें सेकेंड लाइन के, when an object is heated, its molecules gain energy and start moving faster
As they vibrate, they bump into each other at a faster rate and push the particles in front of them. As this movement continues, heat travels from one end of an object to the other. This was the answer. Okay students, ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ये आपका होम टास्क है. ओके जी.